दर्शकों, यहाँ पर आप देख रहे हैं इतने सारे जोड़े आ चुके हैं और कुछ देर में यहाँ पर रमणियाँ स्टार्ट होने वाली हैं। तो चलिए, एक और जोड़ा हमारे साथ जुड़ा है, उनसे हम उनके विचार जान लेते हैं। नमस्कार सर। सत साहेब जी। सर, क्या नाम है आपका? श्रेयांश दास। कहाँ से हैं सर आप? नेमावर। सर, आपसे जानना चाहेंगे, यहाँ पर शादी हो रही है, मतलब अभी शादियाँ हुई नहीं है, स्टार्ट होने वाली है, तो कैसा महसूस हो रहा है? जी, बहुत अच्छा महसूस हो रहा है उसका भाग बन के। क्या कहना चाहेंगे, मतलब केवल 17 मिनट के अंदर ये शादियां संपन्न होने जा रही हैं और आप लोगों ने बहुत ही सिंपल से कपड़े पहन रखे हैं, मतलब बहुत अजीब लगता है आज का युवा और जो इतना मतलब जो आडंबर बाहर देखने को मिलता है। वहीं दूसरी तरफ संत रामपाल जी महाराज जी के जो फॉलोवर्स होते हैं वो एकदम सिंपल से कपड़ों में शादी करते हैं, क्या कहेंगे? जी, ये जो 17 मिनट का विवाह है ये आडंबर नहीं है, इसमें विवाह ही हो रहा है। बाहर जो होता है वो भी विवाह होता है, उसको 6 दिन खींच देंगे, 5 दिन खींच देंगे, उससे भी होगा विवाह। लड़की घर आएगी, उसमें बहुत सारे पैसे खर्च हो जाएंगे, लेकिन उससे कुछ नहीं होगा। थोड़ी देर की वो खुशी है, वो खुशी ऐसी नहीं है जो जीवन भर चलेगी, लेकिन उसमें जितना अपन धन लगाएंगे वो धन किसी और चीज़ में अगर लगाएंगे, आने वाली पीढ़ियों के लिए एक ये प्रेरणा भी बनेगी, वो धन भी संचय रहेगा, जीवन यापन करने के लिए यूज़ में होगा। और पहले भी ऐसी ही शादियाँ होती थी। राम जी की शादी कैसे हुई? धनुष तोड़ा, शादी हो गई। और ये अपने अर्जुन जी की कैसे शादी हुई? उन्होंने लक्ष्मी की मछली की आँख भेदी और उनकी शादी हो गई। तो पहले भी तो ऐसे ही शादियाँ होती थी। ये तो आजकल के पीढ़ी दर पीढ़ी ये चीज़ें बढ़ती जा रही है। पहले 3 दिन में होती थी शादी, अब 8 दिन में होने लगी है, बाद में और बढ़ जाएगी। बैंड बाजा, ये हल्दी मेहंदी, ये सब चीज़ें क्या है? कुछ नहीं होगा इससे अलग। होगी तो शादी ही, आएंगे तो घर ही। इसमें कम से कम लेन देन बच रहा है, तो हर वर्ग के लोग इस प्रकार की शादी कर सकते हैं। कोई बड़े हैं तो वो तो हर तरीके से कर सकेंगे, लेकिन जो मध्यम वर्गीय है या उससे नीचे मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास लोग हैं, उन लोगों के लिए भी तो एक ये प्रेरणा रहेगी कि हम सब कर सकते हैं ऐसे शादी। क्योंकि एक दूसरे की देखा देखी में कि पड़ोसी ने ऐसा किया, ये पड़ोसी ने ऐसा किया, तो लोग कर्जा ले लेते हैं। कुछ लोग कर्जे में ही इतना डूब जाते हैं कि शादी का कर्जा चुकाते चुकाते उनका जीवन निकल जाता है। तो उस चीज़ों से बच के हमारी ये शादी हो रही है, इससे मेरे को बहुत खुशी है जी। सर, एक चीज़ और सुनने में आती है कि संत रामपाल जी महाराज जी जो फॉलोवर्स होते हैं वो दहेज लेते ही नहीं हैं। ऐसा तो नहीं कि आप लोग अभी दिखाते हैं भाई दहेज नहीं लेते और बाद में आप घर में बहुत सारा सामान मंगवा लेते हो, ऐसा कुछ भी हो? जी, परमात्मा की दया से, परमात्मा का दिया हुआ सब कुछ है। हमें सिर्फ बेटी चाहिए जिन्होंने अपनी बेटी दे दी, जिसको उन्होंने इतने साल तक पाला पोसा बड़ा करा और फिर हमको दे दी। उसके अलावा क्या चाहिए? ये छोटी बुद्धि बोल सकते हैं लोगों की, जो लोग ऐसा सोचते हैं कि बेटी के साथ दहेज भी आए। नहीं, बेटी दे दी, उनने अपना टुकड़ा दे दिया। सबसे बड़ा धन कन्यादान, सबसे बड़ा दान होता है, वो दान दे दिया। उसके अलावा और क्या दान चाहिए? ऐसा कुछ नहीं होता है कि यहाँ से जाने के बाद ऐसा कुछ। गुरुजी की दया से सब कुछ है, परमात्मा की दया से सब कुछ है। हम दोनों हमारा जीवन ज्ञापन करने के लिए सक्षम है, हमें किसी से लेने की ज़रूरत नहीं है। कितना चल जाएगा वो। धन्यवाद। सत साहेब जी। मैम नमस्कार। नमस्कार सत साहेब। क्या नाम है आपका? महिमा दासी। मैम, आपसे जानना चाहेंगे, आपकी भी यहाँ पर शादी हो रही है, बहुत ही सिंपल लुक में और आप बहुत ही सुंदर दिख रहे हो, क्या कहना चाहेंगे आप? परमात्मा की दया है जिन्होंने पाखंड से, आडंबर से हमको बचा लिया। नहीं तो कितने लाखों खर्च हो जाते हैं ब्यूटी पार्लर में जाने में, और यहाँ इतने साधारण तरीके से विवाह हो रहा है। ये हमारे लिए भी गर्व की बात है और माता पिता के लिए बड़े खुशी की बात है। हम माता पिता को बहुत बड़ी खुशी दे रहे हैं, उनका इतना पैसा बच रहा है, खर्च बच रहा है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ माता पिता ही परेशान होते हैं। बाद में जब शादी हो जाती है उसके बाद बहू को भी प्रताड़ित किया जाता है दहेज के लिए। लेकिन जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी की दया से ये दहेज मुक्त विवाह किया जा रहा है यहाँ पर। इससे हम पाखंड से बच रहे हैं और एक पीढ़ी का पाखंड अगली पीढ़ी के लिए परंपरा बन जाती है। तो उस पाखंड को तोड़ना है, वो जो परंपरा गलत बनती जा रही है उस परंपरा को तोड़ने के लिए हमने एक छोटा सा प्रयास किया है, जिससे युवाओं को भी प्रेरणा मिले। हमने गुरुजी से प्रेरणा ली और अब हम चाहते हैं कि बाकी लोग भी इसी तरह से अपने विवाह में खर्च बचाएं, व्यर्थ आडंबर से बचें। सच। बहुत बहुत धन्यवाद। सत साहेब। दर्शकों, जैसा अभी हम जो जोड़े हैं जिनका विवाह यहाँ पर संपन्न होना है उनसे हमने बातचीत की और उनके फीलिंग्स को जाना, उनके एक्सपीरियंस को जाना, तो उन्होंने बताया कि वो लोग बहुत खुश हैं कि उनकी शादी संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में इस तरीके से हो रही है। मैं 17 मिनट के अंदर ये संपन्न होनी है और अभी ये रामायण स्टार्ट हो जाएगी। आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं जैसे कितनी सारी भीड़ यहाँ पर जुटी हुई है। कुछ जो रिश्तेदार हैं जिन्होंने नाम दीक्षा नहीं ली है वो भी यहाँ पर आए हुए हैं और जो फॉलोवर्स हैं संत रामपाल जी महाराज जी के वो भी यहाँ पर बैठे हुए हैं।
क्योंकि अभी जो रामायणी का प्रोग्राम है वो केवल शुरू होने वाला है कुछ ही समय में। तो यहाँ पर सभी लोग बैठे हुए हैं, एक्साइटेड हैं देखने के लिए कि 17 मिनट के अंदर शादी कैसे संपन्न होती है। क्योंकि अगर हम समाज की बात करें तो वहाँ पर अब तो लगभग 7 से 8 दिन लग जाते हैं शादी को संपन्न होने में, लेकिन यहाँ एक दिन के केवल 17 मिनट ही लिए जाते हैं जिसमें शादी लोगों की संपन्न हो जाती है। आप और आगे देखते जाइए, यहाँ पर पुरुष वर्ग बैठा हुआ है। आगे आप पढ़ेंगे तो जो महिला वर्ग है उनके बैठने की व्यवस्था की गई है। यहाँ पर भी आप देख रहे हैं जो महिलाएं हैं जो अनुयायी तो नहीं है संत रामपाल जी महाराज जी के, लेकिन वो इस विवाह को देखने के लिए आए हुए हैं, एकत्रित हुए हैं और देखना चाहते हैं कि ये जो विवाह है वो कैसे संपन्न हो जाता है केवल 17 मिनट के अंदर ही।